वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां करदियां गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते एकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे हो, पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने, आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होए हो। किरपालता करना, अपने निर्मल हिरदे च अरदास करना जो गुरु पातशाह साहब की रहमत करन, अपनी सिक्ख्यादायक साखी पढ़न सुनन ते विचारन का बल बख्शन, विचार का प्रवाह ते बोलन का ताण बख्शन। एक बार आसीस दिंदियां अमृत दृष्टि पा के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। गरीब निवास घट घट के वासी श्री अकाल पुरख वाहिगुरू जी का कोटान कोट शुकराना जो सच्चे पातशाह महाराज ने कृपा की है। संपूर्ण दिवस अपने प्यार के भाने में बतीत कराया। इस वक्त संध्या के समय अपने दरबार की हाजरी करने का सुभाग बख्श सुभाग के विच हो रहमत हुई। जगत गुरु नानक साहब जी ने रहमत की अपनी ही साखी पढ़न सुनन ते विचारन का समा बख्शे है। कल तक असी गुरु नानक साहब जी की साखी वाच रहे सां। गुरु पातशाह साहब जी वेई तो बाहर प्रगट होए ने। महाराज जी के वेई तो बाहर आउण दे इस सिलसिले दे विच जदों आले दुआले के लोगों ने वेख्या भी ये तो 3 दिन हो गए नगर च रौला पिया सी, डुब गए पर अचानक किवें बाहर आ गए, किवें प्रगट हो गए। एक लोगों के मनां दे विच करामात वरत रही भी की हो गया, बड़ी वड्डी करामात है। 3 दिन पानी च रह के कौन बाहर आ सकता है? हर कोई हैरान है, जिहड़ा सुनदा है वो नट तुरिया। महाराज ने मोदी खाने आके देखा ताला लगा हुआ, उत्थे सेवक बैठे नहीं, बेचारे उदास ने। पूछा क्यों ताला लाया दे? कहने लगे जी आपकी गैर हाजरी च खान साहब ला गए, साडा की जोर है, नवाब मालिक है वो आके ताला लगा गए। महाराज कह लगे कोई गल नहीं, खोल दो। महाराज ने अपने हथी ताला खोल दिता है। आले दुआले लोग अचंभत ने आतिथ्यों के दर्शन करते हैं कि ताला खुलने तो बाद महाराज ने की कौतक किया है। हीन कलंक मयंक मनो मुख बलन बंक बिलोकत है करुणा सो। इस वक्त गुरु नानक महाराज का चेहरा दग दग कर रहा है, जिवें कहिए कि चंद्रमा शांत ते शीतल है, पर सियाने कहते हैं उहदे विच कोई दाग है। पर महाराज के चेहरे ते कोई दाग नहीं, जीवन ते कोई दाग नहीं गा। पर उसी तरह शीतलता चाननी ठंडक वरतारे। बंक बिलोकत कहते ने जिन्हें से गुरबाणी च किरपा कटाक्ष अवलोकन की लिखी है। उसका भाव होंदा है कि जे सामने देखते देखते असी बिना सिर घुमाया दूजे सज्जे खब्बे देखते हैं, तिरछी निगाह दे नाल चेहरा सामने हुंदा है ते देख असीं सज्जे जां खब्बे रहे हुंदे हां। उहनूं बंक बिलोकना कहते, किरपा उहनूं कटाक्ष कहते हैं वैसे, पर जब गुरु देखण ते किरपा कटाक्ष कहते हैं। महाराज जी वल देखते ने, निगाह भर के देखते ने, आले दुआले देख रहे ने, मेला भरिया पिया, लोग हैरान है। वाक कह इवरंकन सो। कुछ पल बाद जदों आले दुआले देखिया लोग कट्ठे हो गए ने,
महाराज ने ताला खुलवा दिता है। आप थोड़ा उच्चे थां ते आए ने ते वेख्या गरीब गुरबा इलाका इकट्ठा हो गया। महाराज ने एक गंभीर आवाज़ बख्शिश की, मन होए निशांत सुभार कसो, भी अज हट्टी का दरवाजा खुला है, जो चाहिए लै लो, जिसनों जो चाहिए सामान हो अपने घर की जरूरत मुताबिक तुसीं अज हट्टी क्यों लै लो। लेव चाह की चाहत है और तुहाडे मन में जो चाहत है या जो तुहाडी जरूरत है अपनी जरूरत मुताबिक अपना सामान ले लो। अज कोई रोक टोक नहीं। आपन अंतर जाए निकासो। सेवादार जिहड़े दुकान से जो आप सेल्समैन अजकल की भाषा कई ने उन्होंने ठहरा था बई तुसीं शांत हो, इन लोगों को आपे जान दो, आपे जो ना चुकना चुक लेना, जो खड़ना ले जान। अज कोई रोक टोक नहीं है। दौर परे हिते ठौर किते नर, ते साडे मनुखां दा इक सुभाअ है, ये कदे भी समय की मामले की गंभीरता नहीं देखते। शायद इसे करके भीड़ का एक अलग ही नेचर होता है, भीड़ का एक अलग ही धर्म होता है, और भीड़ का नेचर धर्म अज तक किसमें समझ नहीं आया। वह नेचर वह धर्म साढ़े सारे कायदे कानून समाज के नियम जो उही बंदे बाहर खलोते हुए कायदियां दियां कानूनां दियां समाज दी रस्मां दी गल्लां करते हैं, जदों भीड़ां शामिल होते हैं तो सब किनारे धरिया रह जाता है। उदों भीड़ का धर्म वरतन लग पैंदा है। जिवें पुरानी साखी च एक साखी पढ़ते ना कि भीड़ मनुख नूं नहीं चलाती, मनुख फिर भीड़ के विच एक पुरजा बन जाता है, मशीन हो जाती। वही जिहड़े हैरान सन, सबनों पता सी कि दुकान तो माल सामान मुल मिलता है, पर लोग ते दौड़ पे टुट के बह गए। नर लूटत सौ चहरौर परासो, लोगों से मौज लगी भी मुफ्त मिलता है, बस चुक लो जो चुकिया जाता किसी। अन्न घनों मिष्टान तेलोन, मरीज दो हाथी मन भाई। किसी ने अन्न का भंडार जो असी अन्न आम तौर पर अन्न आटे दाने को कहा जाता है, किसी ने भाई दाने चुक ले लो। फिर उदों बाजारों आटा नहीं सी विकदा होता, अन्न सब्जी कणक आदि विकनी। लोग आटा अपना घर जाके तमूमन बहुते घर अपनिया ही चक्कियां होंदियां ते अपनी जरूरत मुताबिक हर घर चक्की पीस के पीसिया जाता। हाँ, बाद में हौली हौली कभी किते किते लोग पशुओं के नाल जां जरद दरियावां के किनारे ते कुछ घराट लग गए सन, लेकिन बाद दी गल्लां ने। किसी ने अन्नदाना चुक लिया, किसी ने मिठा चुक लिया, किसी लूण चुक लिया, लोग तो मिर्चां तक चुकण पै गए। पर जो छोटी मोटी घर दी चीज़ां से लोग मुफ्त वो भी हल्दी मिर्च नमक भी मुफ्त चुक लिया। लेह बेराटका पैसे को, जिहड़े उन्हां अजकल की भाषा पर स्मार्ट सन, सियाणे सन, वो भज के गोलक वल गए जिथे गद्दी ते बैठ के आप कार विहार करते सन। तो उदा का ही बंद सी ना, उन्होंने इन्होंने गोलक जिन्होंने आप तिजोरी कहने खोल रही है, कुछ जो जिहदे हाथों का चुक रहा है, कोई पैसे चुके, किसी ने रुपये चुक ले, किसी मोहरा चुक ली, जो गोलक च होएगा गले च होएगा। लेह बेराटका पैसे को उन कारखान को लेत है ढाई। कारखान कहते हैं उस वक्त का जिहड़ा रुपया होंदा सी, कुछ भान होंदा, आम तौर पर गलियां च घीरदे, कुछ भान होंदा तो कुछ नोट होंदे। किसी ने भान की मुट्ठी भर ली है, किसी ने भान की थैली चुक ली है, किसी रुपये जिहड़े उस वक्त सन चुक ले। उदों कागज़ के रुपये नहीं सी होंदे, आम तौर पर सिक्के तांबे तक के होंदे सी, रुपये चांदियां दे सन। चांदी के रुपये तो उपर जाकर सोने की मोहरा होंदियां सन, जो किसी के हाथ है चुक लिया। अंबर भांत अनेक कितारे आपन में सब दीन लुटाई। क्योंकि सरकारी बड़ा स्टोर सी, इत्थे घर के अन्न राशन तो अलावा लीड़ा कपड़ा भी मिलता सी। किसी ने कपड़े का थां नहीं चुक लिया, जो किसी के हाथ है चुकिया। टोट न आए अटोट भाई, तो लोग समान चुकी जाते हैं। इंज है कि जिवें पिछों सामान मुकदा ही नहीं, लोग चुकी जाते, नटते जाते सामान फिर भरिया। सुरधेन किधों मन चिंत सुहाई,
कहते ना किते पुरानियां साखियां च भी कोई काम तेनू बहू आ वो पारजात रुख है जिन्हां को कदे टूट नहीं आई। इत्थे भी गुरु नानक जी आप खड़े ने, हट्टी विच किसी प्रकार का सामान मुक नहीं रहा। लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी लोड़ मुताबिक या लोभ लालच मुताबिक सामान चुक के जा रहे। भीर भूर भी नरन की परौर रते ठाउर। उत्थे करौड़ा जा पै गया क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे हुए ने। ये नहीं सारे लुटते ने, बहुत सियाने बंदे भी कि हैरान भी हो की रहा है क्योंकि हुण तक पिछले 3 दिनों तो जो कुछ होया है वो मनुखी मत बुद्ध तो पार दी गल्लां सी। जे बाहर आए ने तो जे आ जो कौतक है करतब है ये होर समझ तो पार भी होया की है। किसी ने किसी को रुकिया नहीं। सहत जराम बिलो कही बेटी कुल सिर माउर। हुण तक भाईया जयराम कौतुक नूं चुपचाप देख रहे हैं क्योंकि भाईया जयराम जी ते मानो कीले गए भी 3 दिन बाद दरिया चो आना ही उन्होंने वास्ते सब तो वड्डी प्राप्ति सी। पदार्थों का आना जाना लैना देना ते बाद दी गल्लां उत्ते गुरु नानक जी नूं साक्षात दर्शन करके आनंद विच ने देखी जाते ने। हो की रहा कौतक की हो रहा। नाव निद सिद्ध तेरे बसै मद को बिद होवे तोट तहां। सियाने कहते थे तोट होवे ते होवे किदां। इत्थे ती गुरु नानक दे चरणा च 9 रिद्धियां बसतियां रिद्धियां सिद्धियां बसतियां ने। बाद विच सानू दस्सिया गया है, असां तुसां पाठ कीता अपनी पढ़े ना रिद्ध सिद्ध नावें की दासी दस्सिया गया है। 9 निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरै किदे भाई जो हर हिरदे सदा वसाए। जिहड़ा जे नाम हिरदे च वसा ले उहदे पिछे निधियां सिद्धियां रिद्धियां लग जाण क्यों है ही मालक उहदे घर तां बरकतां वरतदियां ने। हार परे नर लूटत जे। जिन्हें क बंदे सी वो एक बार गया जो चुकी बाहर लाया जो चुकी बाहर लगा वो हौली हौली रौला शांत जिहा हो गया। लोग थक जे गए। हुण ते आ कि जिन्हों पता लगता भी अज हट्टी खुली मुफ्त माल मिलता है वो भी आ जाता चुक के तुर जाता है। गुरु नानक पातशाह ते भाईया जयराम जी ते कुछ होर जिहड़े सियाणे नगर के बंदे चुप ने। किसी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गुरु नानक पातशाह साहब जी को कुछ कह सके कुछ रोक सके क्योंकि उस वक्त गुरु नानक पातशाह सदा तेज किया जाए उरा किया जाए प्रभाव किया जाए इन्ना बलशाली है कि सब चुप वट्टी दड़ वट्टी खड़े ने सिर्फ देख रहे ने तो हो की रहा। दौलत खान सो मानव दौर सबे बिरतांत बखान कहा। तो उत्थे हर वक्त सरकारी बंदे भी तो घूमते रहे। अज भी हर थां ते जिवें से देखते हैं बंदे सरकारां दे ही और मिनट मिनट की खबर सरकारां दे दरबार जाती जानी भी चाहिए। सरकार का प्रशासन तां ही चलता है। उदों भज के किसी बंदे ने जाके दौलत खान खबर करती कि तुहाडा मोदी जो 3 दिन पहला तुसीं कहंदे सी जो तू गया डुबिया नहीं जे वो बाहर आ गया जे उन्हें ते आके हट्टी का दरवाजा खोलता है जो उन्हें ते सब मुफ्त बनना शुरू कर देता है। भेज दे कृत आपने ताचन सो सुन हो बिस्माद रहा। उन्हें सब तो पहला तो अपनी है अपने ना फोर्स आ लगती है कोई रौला रप्पा कितने पैदे कोई वाधा घाटा हो सब तो पहला इलाका सील किया जाता है। उन्हें अपने कुछ फटाफट सिपाही भेजे भी जाओ उतों की सिचुएशन कंट्रोल करो भीड़ हटाओ लोगों को मुक्त चुकने तो बंद करो रोको जाके। लूटत है नरजे बरजे तरजे दरजे सब भीड़ हटाई। जिन्हें लोग मुफ्त खोर सन मुफ्त चुप रहे सन हुण सिपाही आ गए ने सब रोक दिते गए ने थां थाई। सिपाहियों ने अपनी पोजीशन ले ली मतलब संभाल लिया एरिया सारा सिपाहियों ने कंट्रोल कर लिया। हट्टी तो जो मुफ्त का सामान लोग चुप रहे सन सब रोक दिते गए ने। भूपत दौलत खान आयो गत दान बिलोकन लोचन लाई। नवाब आप भी चल के मौके पर पहुँच गया। अगे देखा गुरु नानक पातशाह सब जी अपने मौज में सावधान खड़े ने। भाईया जयराम कोल खड़े ने होर भी 2-4-10 बंदे उतों के वक्त के सियाने वो खड़े ने। हुण आए ने गुरु नानक पातशाह साहब का रूप देखिया
ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਮਰ 'ਚ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਵਕਤ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁੱਕੜ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕੜ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਫਣੀ ਲੋਕ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਗਿਲਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਉੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਿਲਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਨ ਤੋਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੱਕ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤਨ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਿਲਤੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਖਫਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਹੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਉਦਾਸ ਭਇਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਤਨ ਗਿਆਨ ਧਾਰਾ, ਖਫਨੀ ਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਬ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਜੋ ਚਾਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਖਫਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਵਿਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬੁੱਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਖਫਨੀ ਦੀ ਗਿਲਤੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦੀ ਗਿਲਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਨ, ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਉਦਾਸ ਭਇਓ, ਪਛਤਾਏ ਹਿਰਦੇ ਕੁਛ ਜਾਣ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਪਾਇਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਲੋਕਨ ਸੋ ਮੁਖ ਬੋਲਤ, ਬੋਲ ਬਿਲੋਕਤ ਵੇਖਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸੰਦਾਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਆਏਗਾ ਤੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਹਤ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅਫਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਆ ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਰ ਭਇਓ ਇਸ ਕੋ, ਸ਼ਬਰੀਤ ਹੁਤੀ ਮਰਤਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਰਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਛਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਾਇਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰਖੇ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਨੀ ਸਿਆਣਪ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਸੁਰ ਤੀਨ ਪਿਤਾਏ ਕੇ ਨੀਰ ਮੈਂ, ਆਪਨ ਆਏ ਲੁਟਾਏ ਵਿਸੇਖਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਲੋਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 100 ਵਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਖੜਨਾ ਮੁਫਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂਛਨ ਕਾਪੁਰ ਬੇਖ ਫਕੀਰ ਕੁ ਜਾਏ, ਵਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਇਨ ਦੇਖਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਨ ਦੇਖਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਵੇਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸਾਖੀ ਬਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਉਹਨੇ ਪਰਿਓ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇ 1000 ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2000 ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਵੰਡਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਵੰਡਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੇ 2000 3000 ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਭਲਿਆਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਾਇਆ। ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਲ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਨੇ ਹਾਂ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਵਿਚੋਲਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਲਪਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ ਕਿਆ ਦੇਖਾ, ਇਨੇ ਜਾਏ ਵੇਈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਇਨ ਦੇਖਾ, ਵੇਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਦੇਖਾ। ਦੇਖਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਐਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਯੋਂ ਭਾ ਕਰ ਵੇਖ ਫਕੀਰ ਕੋ, ਯੋਂ ਕਹਿ ਸ਼ੋਕ ਕੀਓ ਮਨ ਮੈਂ ਪੁਨ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਧਾਮ ਗਇਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਹੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਤੇ ਘਾਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰਵਰਤੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿਧਾਮ ਗਇਓ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਚਲੇ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਬਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਸਾਨ ਜਨਥਾਨ ਛਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾ ਰਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਜਾੜ 'ਚ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਟਵਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
वो आबादियां तो पिंडों तो बाहर होंगे सन, तो पिंडों बाहर उस मसाना च आन बैठे ने। ठौर भयानक गोर मरी, गयो जग कंत इकंत भयो। लोगों की दृष्टि दे विच वो एकांत जगह है, लोगों की नज़र दे विच वो शमशान है, लोगों की नज़र दे विच वो डरावनी जगह है। पर उत्थे आन बैठे कुल जगत का मालक। जाहे मसान पे पाए पर नर नारक सोगत ताही अगाता। सियाणे कहते जिथे शमशान से थां थां ते मड़ियां बड़ियां होणगियां ना, सुभावक है उत्थे ते मड़ियां मनुखों का संस्कार ही होना। तो हर थां ते एक थां ते कई बंदियां का संस्कार गाहे बगाहे हुंदा रहिंदा है। कहते कि उन्होंने निशाना ते जिथे गुरु नानक के चरण पाए, जिन्हों के संस्कार सन उन्होंने भी गति मिल गई, क्योंकि उन्होंने अंतम शोह शरीर करके उत्थे पई होएगी। उन्होंने राख उस कोहे में होएगी। अंशनुसी वैदिक भाषा तन्मात्रा कही नहीं आ, उन्होंने तन्मात्रा उत्थे होएगी। पर उत्थे जो गुरु नानक पातशाह के चरण पाए तो मन नरकों चों छुट गए। पता नहीं कितने कुछ जीव गुरु नानक के चरणों की छोह मिट्टी चो प्राप्त करके छुट गए ने। या विदसो उदरे तह केतक बैस गए बहु सुखदाता। पता नहीं कितना कदा कदमां दे नाल उधार हो गया। असीं ते मनते हैं कि पढ़ते ना भां कदे कदे कीर्तन गाउण वाले समय कीर्तन च होना, जिथे बाबा पैरता है पूजा आसन थापन सोवा, जिथे बाबा जी के चरण पै गए ने जगह पूजन योग हो गई है। तो जो भी जीव जंत का इतिहास होएगा तो मुक्त हो गया होना। हुण गुरु नानक पातशाह उन्हां तो थोड़ा जिहा पासे हट के एक सोहणे थां ते बैठ गए ने। आवे को नहीं यो मन चीन रहे, तैं 14 लोक कि लोक जुजाता। जिथे लोग नहीं आउंदे, भाव शमशाना च मसां डरते नहीं आउंदे, उत्थे जा बैठे ने। इस समझ के दी आवे, कहणगे 14 लोकां दा मालिक है। 14 लोक आ गुरबाणी 14 लोकां दा जिक्र दो थां ते मिलदा है, पर सारे ब्रह्मंड के मालिक ने। जिहड़े ब्रह्मा विष्णु के समझ में भी नहीं आए वो जाके उत्थे बैठ गए ने। धूर जटी सन कादक खोजत, पार ना पावे जाहि विधाता। आ वचन है ना, सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरु मर्म न जाना। ये बड़े बड़े विज्ञानी ने अपने अपने थां ते, सनक सनंदन सनातन कुमार शेख नाग शिवा, बड़े अपने अपने वक्तां दे ये सब ज्ञानी ध्यानी विद्वान हुए ने। किसी ने परमात्मा का अंत तो नहीं पाया ना। इसी तरह गुरु नानक का अंत कौन पा पाएगा, क्योंकि गुरु नानक आप नारायण रूप है। हाँ, कोई जानता है, पहचानता है, जपता है, ज्ञान रखता है, वो हर एक की अलग अलग अवस्था है। अब कदे से वेखते ना डिगण की तो कोई सीमा हो सकती, कोई डिगेगा जमीन पर डिग पेगा, पर उच्चे उठन की कोई सीमा अज तक नहीं बनी, क्योंकि आसमान विच कोई ऐसी रुकावट नहीं है। तुसीं कितना उच्चा उठ सकते हो, कोई अंत नहीं का। डिगण का अंत हो सकता भी, हाँ असीं पहली मंजिल से अटक गए, दूजी से अटक गए, जमीन पर आ गए, बस कित्थे जाओगे, जमीन पर कितना डूंगा डिग पाओगे, हद है ना। पर उच्चे उठन की कोई हद नहीं। करता पुरख वाहिगुरू जी मुझसे करके सुख की ऊंचाइयां की गल होती है। ऊंचाइयां की कोई हद नहीं गी, हदां ते हर कोई अपने अपने, कोई कितना उच्चा जा सके, कोई कितना उच्चा जा सके, सब अपने अपने मंडलों तक सीमित ने। जन्म साखी च एक होर जिक्र आउंदा, आपने कदे पढ़िया होवे कि जो गुरु नानक पातशाह साहब जी मौज की यात्रावां करते हैं तो ध्रुव के प्रहलाद के भगतों के अलग अलग मंडल आउंदे ने। जिवें आपां यात्रा करते समय शहर पैंदे ने भी अमृतसर साहब जाना, हुण असीं रपड़ पहुंच गए जी, असीं कुराली आ गए जी, असीं फलाणे शहर आ गए जी, असीं दसदे जाने अपने मित्रां नूं, सानूं साइन बोर्ड मिलते जाते हैं। इस तरह ही जो सुरतां उच्चा उठदियां ने, तिवें पुरियां ते लोक आउंदे जांदे ने। भाव लोक का मतलब साढ़े तुहाडे लोक नहीं, जिवें रुद्र लोक है, इंद्र लोक है, ब्रह्म लोक है, देव लोक है, मुकदे ने पौड़ी दर पौड़ी। कदे पढ़ के देखना 11 लोक कहिंदे ने, कोई 9 लोक कहिंदे ने। सोदर की पौड़ी के भी पढ़ते जाना उपर नूं ते देखते जाना, हर पौड़ी ते पता नहीं कितने को विद्वान चंगियां शुद्ध प्रकृतियां दे जी, और उन्होंने गिनती कोई नहीं, अनंत लोक ने, अनंत जी ने। हर पौड़ी ते बैठे अपने अपने उहदे मुताबक, अपने अपने रुतबे मुताबक, अपने अपने हद मुताबक जप रहे हैं। कदे गौर के नाल सोदर की पौड़ी का इस तरह स्कैच बना के करना,
ਅਸੀਂ तो एक आदत बनी ना कि ਅਸੀਂ हर टाइम तो सोदर करनी जी पाठ करने कदे कागज कर लैके देखना 1 2 3 4 5 तुकां किनियां ने वो 11 पौड़ियां जो तुकां मिलदियां ने उन्होंने फिर अगे दे लिखना भी पहली पौड़ी ते कौन बैठे गावन तुद नूं पौड़ पानी दे संत उनके अंत है ना फिर आउण गया गावन तो सिद्ध समाधि अंदर कोई गिणती है ना दी देवते अंदर नाले किन्ने देव ने सानू नहीं पता पर हर कोई अपने दर्जा बदर्जा बैठा जिवें कूथे बैठा कोई इत्थे बैठा कोई इत्थे बैठा कोई इत्थे बैठा कोई उत्थे बैठा है अपना अपना जप करते पे ने किसी दे विच परमात्मा का अंत पाउण दी ताकत नहीं है कोई परमात्मा का अंत नहीं पा सकिया इवें ही असीं गुरु नानक साहब की सिफत करनी है सिफत कर सकते हैं गुण गा सकते हैं गुरु नानक साहब की महिमा असीं गाउणी है साखियां पढ़नियां ने सुनानियां ने सुननियां ने पर मत्ता का कोई कह ले के सी गुरु नानक दंत पारक ना मतलब पाई उते अनंत है हेर बिहार जय राम विचारत सोचत सोचन मैं सब चावे नाल जयराम हुण तक नाल ने ना उन्होंने जयराम नूं कहा कि तुसीं हटो तो ना जयराम जी ने कुछ रुकिया भी तुसीं रुको दोनों एक दूजे ने बहुत गंभीरता ना जानते रिश्तेदारी अलग चीज़ हो गई थे जयराम जी उम्र च वड्डे ने रुकते रुकते रुकना चाहिए सी संसार संस्कार लै घर लैके जाते पर जयराम जी गुरु नानक जी को रिश्तेदार नहीं मानते ना वो तो रब नूं पूजते बेशक कदे कदे उनका मन वैराग चाह जाता है पर रोक नहीं पर चुपचाप मगर मगर तुरे आए ने ते ना हुण तक गुरु नानक जी ने कहा भाई जी तुसीं घर जाओ वो देखते ने जो गुरु नानक कर रहे हैं बस चुपचाप दृष्टा याद रखना ये गल्लां फिलासफिकल चीज़ां होंदियां ने असां तुसां की करना है किसी करते की कुदरत में जो कुछ भी हो रहा है किसी रुक पावांगे कितना भी कोई ताकतवर व्यक्ति होवे कि करते की कुदरत में जो कुछ भी हो रहा असीं रुक पावांगे तो जवाब है नहीं असीं तुसीं रोक नहीं पाओगे की करांगे कल्पांगे रोवांगे परेशान होवांगे फिर माड़ी गल है ना फिर भगत की करता है सिर्फ देखी जाता है जो हो रहा है देखी जाता है दृष्टा शब्द एक साडा वैदिक शब्द है दृष्टा हो जाता दर्शक हो जाता है सिर्फ देखी जाता बिना टिप्पणी कीतिया चंगा तो मंदा नहीं कहता क्योंकि उन्होंने पता है कि जो कर रही है मालक है यदा कीता चंगा ही होंदा है सानू समय ते मंदा लगता होंदा है और उत्ते चंगा करता साईं मेरा चंगा ही करता ना फिर की कर देखते जाओ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਰਜਾਏ मालिक की रजा ਵਿੱਚ राजी रहो जो मालिक कर रहे बस देखी जाओ जयराम पहले उस मुकाम के सिख ने जो गुरु नानक के कौतुकों के गवाह ने जो गुरु नानक के दर्शन करते हर रूप बस देखी जा रिश्तेदारियां करके उम्र छोटे ने पर रिश्तेदारी नहीं है एक सिख है जो अपने गुरु के कर्तव्य को देख रहे हैं गुरु की कर रहे हैं रोका टोकी तेन कोई हक नहीं गा बस देखते हैं की करते हैं देखी जाए हाँ कदे कदे मन च फिर फुरने आते हैं पर फिर फुरना रोक लेंगे सब चाहे रोक लेंगे नहीं मैं नहीं सोचना जो करते कर दियो लोचन चार पे मोच ते बार भरियो निज बार न बाहरे आवे अखां चो हंझू वगना चाहते हैं पर ज्ञान के सदके रोक लेते ना ना इन्हां दे नाल हंझू भी नहीं गिरने हंझू गिरन का मतलब मैं उदास हंझू गिरन का मतलब मैं परेशान नहीं जो कर रहे हैं करी जा मना देख ये जो बाबा है इतने नानक है ना तो बेबे नानकी जो चलो असी सत्कार ना बेबे नानकी जी कहांगे भाई अजित कहने कि नानकी कहते कि रब है रब ने तो धारिया है ये जो करे रब बस देखी जा चुपचाप ने कुछ समय बाद इशारा हो गया तुसी जाओ स्वाद न भोजन नीरे को तन चीर मलीन पर्यो दुख पावै जिस तरह सवेरे घरों उठ के दौड़ गए सन उस तरह वापस आ गए ने क्योंकि आज स्नान पान नहीं किया असी साखी देखिए ना और बिस्तर चों ही दौड़े ने सारा दिन कार्रवाई देखी गुरु नानक जी जाके चुपचाप उत्थे बैठ गए ने इन्हां सवेर का कुछ खाधा पीता नहीं क्योंकि स्वाद ही नहीं कोई है ही नहीं भुख तो उदों लगती जो असीं हुंदे आ जदों असीं किसी उतले मंडल से चले जाते हैं उदों साडी भुख प्यास ते नींद ये उड़ जाती है
ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤਿਅੰਤ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਗਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਡਿਆਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਠ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮਤ ਬੁੱਧ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁੰਮ ਭਏ ਨਿਕਸੇ ਤਿੰਨ ਦੀਨ ਆਵਤ ਆਪਨ ਦੀਨ ਲੁਟਾਈ। ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। 3 ਦਿਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਸੁਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਮੂੰਹ ਪਰ ਦੇਵੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੀਨ ਅਚੰਭ ਸਭੈ ਵਿਦਿਸੋਂ ਮਤ ਹਾਰ ਪਰ ਹੀ ਕਛ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਚੰਭਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਨਾ। 3 ਦਿਨ ਜੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੇ, ਮਤ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬਖਾਨਤ ਬਾਵਰਾ ਹੋਏ ਗਏ ਸੁਧਨਾ। ਉਧਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਗਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਸੰਗੀਤ ਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚੱਕਰਾਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 330 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ, ਨਵਾਬ ਨੇ 3000 ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਠਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੁਦਨ ਤੱਤ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਸੀਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।